अभी है डिजिटल इंडिया मिशन का ज़माना और डिजिटल इंडिया का इस मिशन का ज़माना पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है कि क्योंकि ये डिजिटल इंडिया का मिशन है और डिजिटल इंडिया के मिशन के तहत गवर्नमेंट भी चाहते हैं हर किसी के पास ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का सुविधा पहुंच जाए। हर किसी को आखिर में पता हो कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है क्या चीज़, हर किसी को आखिर में पता हो कि कैसे ऑनलाइन के अंदर ट्रांजेक्शन होते हैं, कैसे ऑनलाइन के थ्रू ट्रांजेक्शन करते हैं, कैसे परचेस करते हैं ऑनलाइन के। हर किसी को पता होना चाहिए कि गो कैशलेस इंडिया आखिर में है क्या चीज़, गो कैशलेस इंडिया के तहत आखिर में क्या चीज़ होते, गो कैशलेस इंडिया के तहत क्या क्या आखिर में फ़ायदा मिलते हैं उन सभी आम जनता को, आम आदमी को। और इस चीज़ को मध्य में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक फैसला ले चुके हैं ऑलरेडी कि मैक्सिमम यूजर्स के पास यूपीआई सेक्शन को पहुंचना है और 1.3 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट भी ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं, जिनके दौरान हर किसी पर्सन को शिक्षित किया जाएगा, हर किसी पर्सन को बोला जाएगा कि आखिर में यूपीआई है क्या चीज़। आखिर में मैक्सिमम लोगों को पता होना चाहिए कि यूपीआई के थ्रू क्या चीज़ आखिर में होते हैं, यूपीआई के थ्रू आखिर में क्या चीज़ होना चाहिए। और इसी चीज़ को देखते हुए आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है एक ऑफलाइन पेमेंट सिस्टम। जी हाँ, एक ऑफलाइन पेमेंट सिस्टम। और ये जो ऑफलाइन पेमेंट सिस्टम है, इस पेमेंट सिस्टम के दौरान अगर आपके पास कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का कोई भी फैसिलिटी नहीं है तो भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अगर आपके पास कोई भी इंटरनेट का सुविधा नहीं है तो भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो और इनके तहत मैक्सिमम लोगों का ही फायदा होगा, मैक्सिमम लोगों का ही बेनिफिट होगा। और इनके तहत जो डिजिटल इंडिया का मिशन चल रहा है, डिजिटल इंडिया का जो मिशन ऑलरेडी रनिंग है, इस मिशन को और भी ज़्यादा इंप्रूव किया जाएगा। तो आखिर में क्या चीज़ आखिर में आया है और इनके दौरान आखिर में आपका क्या फ़ायदा होगा, आखिर में आम जनता का क्या फ़ायदा होगा, सब कुछ मैं इस वीडियो पे एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करूँगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, किसी भी जगह पे आप स्किप मत करिए, नहीं तो सके बहुत सब मिस कर दो। चलो फ्रेंड्स, वेलकम वेल रियल टेक। तो डिजिटल इंडिया का मिशन के तहत मैक्सिमम लोगों के पास डिजिटल इंडिया का मिशन को पहुंचना चाहिए, मैक्सिमम लोगों को आखिर में पता होना चाहिए कि डिजिटल इंडिया है क्या चीज़, मैक्सिमम लोगों को जानना चाहिए कि आखिर में यूपीआई है क्या चीज़, यूपीआई के थ्रू आखिर में क्या चीज़ होते हैं, यूपीआई के थ्रू जो ट्रांजेक्शन होते हैं आखिर में वो क्या सिक्योर है या फिर नहीं, या फिर किसी को जानना चाहिए कि गो कैशलेस इंडिया आखिर में है क्या चीज़। इनके तहत आरबीआई ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक नोटिस भी निकाला गया है और एक अपडेट निकल के ऑलरेडी आया है, जिनके तहत आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक भी कहा गया है कि मैक्सिमम लोगों के पास ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का फैसिलिटी होना चाहिए। इनके लिए कोई भी एक ऐसा प्रोसेस लेना होगा जिनके तहत जिन्हें आखिर में नहीं पता कि ऑनलाइन है क्या चीज़, जिन्हें आखिर में नहीं पता कि इंटरनेट है क्या चीज़, जिन्हें आखिर में नहीं पता कि ऑनलाइन के थ्रू कैसे ट्रांजेक्शन करते हैं, जिन्हें आखिर में नहीं पता कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के बाद कितना बेनिफिट आखिर में मिलते हैं, उन सभी को शिक्षित किया जाएगा। तो इनके लिए जिनके पास ऑलरेडी इंटरनेट कनेक्शन है तो वो तो ऑनलाइन के थ्रू कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिनके पास भी कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है नहीं या फिर ऑनलाइन कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है, उनके पास भी ये होना चाहिए। इसलिए एक ऑफलाइन पेमेंट सिस्टम लॉन्च गए हैं, जिनके तहत अगर आपके पास कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है नहीं या फिर अगर आपके पास कोई भी ऑनलाइन का इंटरनेट का जो सुविधा है वो है नहीं तो भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो इनके तहत। सो इनके तहत एक ट्रांजेक्शन का लॉन्च किया है जो है ऑफलाइन पेमेंट सिस्टम, जिनके तहत अगर आपके पास फिर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो भी आप इनके तहत मैक्सिमम 200 रुपीज़ तक का और विदाउट एनी इंटरनेट ट्रांजेक्शन कर सकते हो। और इनके तहत जो ट्रांजेक्शन होते हैं इन पर कोई भी इंटरनेट का जरूरत है नहीं है। लेकिन एक बात मैं और क्लियर कर दूँ, ऑफलाइन पेमेंट ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको फेस टू फेस होना चाहिए, मतलब पीयर टू पीयर या फिर पर्सन टू पर्सन होना चाहिए। जहां पे जिस जगह से आप परचेस करते हो, जिस लोगों से आप परचेस करना चाहते हो उस लोग से परचेस आप कर सकते हो, जिस पर्सन से आप परचेस करना चाहते हो या फिर जिस दुकान से आप परचेस करना चाहते हो उस दुकान से आप परचेस कर सकते हो, लेकिन फेस टू फेस होना चाहिए। मतलब अगर आप खुद ही खरीद रहे हो तो आपका खुद का मोबाइल फोन होना चाहिए और जिनका पास आप पेमेंट कर रहे हो या पेमेंट करना चाहते हो जिस दुकान पे, तो उस दुकान के पास भी वो फैसिलिटी होना चाहिए, जिनके तहत विदाउट एनी इंटरनेट आप मैक्सिमम 200 रुपीज़ तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हो कोई भी इंटरनेट के सुविधा के बिना। और इनके तहत मैक्सिमम लोगों का सुविधा होगा, मैक्सिमम लोग ही बेनिफिट ये उठा पाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास अभी भी इंटरनेट का कोई भी सुविधा नहीं है। मैक्सिमम लोग आखिर में नहीं जानते कि इंटरनेट है क्या चीज़, इंटरनेट के दौरान आखिर में क्या चीज़ होता है, इंटरनेट के दौरान कैसे ट्रांजेक्शन होता है, इंटरनेट के दौरान कितना रुपीज़ तक बेनिफिट मिलेगा, कितना तक बेनिफिट आखिर में मिल सकते हैं। तो एक बहुत एक अच्छा फैसला हो सकता है आरबीआई की तरफ से। तो अगर ये लॉन्च होते हैं तो आशा करते हैं जो बताया जो मैं एक्सप्लेन क्या आपको हेल्पफुल हुआ है। अगर हेल्पफुल हुआ है प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो हमसे वीडियो